स्वागत है आपका फिर से एक पॉलिटी के रैपिड डिवीजन सेशन में। आज हम लोग क्या पार्ट 22 करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 5 का। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच का कुमार गौरव सर का क्या बोलते हैं पॉलिटी का क्लास है, जो कि 19 मई 2025 को सर ने लिया था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले आज सर पढ़ाने वाले हैं क्या, भाग 6 पढ़ाने वाले हैं राज्य, जिसमें आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237। ठीक है, भाग 6 में क्या है कि भाग 6 में राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में चर्चा है और 152 से लेकर 237 के बीच में इसमें आर्टिकल आता है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद एंड सीएम, विधानमंडल, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, महाधिवक्ता, ठीक है, जिसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल। ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल ए जी करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ना सिमिलरिटी है किसके साथ, भाग 5 के साथ। जैसे कि भाग 5 और भाग 6 में सिमिलरिटी थोड़ा थोड़ा है कि बस नाम अलग है, क्या बोलते हैं कंसेप्ट सेम है। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति इसमें पढ़ना है, भाग 5 में राष्ट्रपति पढ़ना है, भाग 6 में राज्यपाल पढ़ना है। ठीक है, भाग 5 में फिर प्रधानमंत्री, यहाँ पे सीएम, इधर संसद तो उधर विधानमंडल, इधर लोकसभा तो इधर विधानसभा, इधर महान्यायवादी तो इधर महाधिवक्ता, इधर सुप्रीम कोर्ट तो इधर हाई कोर्ट, ये। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि राज्यपाल, गवर्नर का बात करें तो गवर्नर का चर्चा आर्टिकल नंबर 153 में है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, और इसमें 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य का एक राज्यपाल भी हो सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, और भाग 5 में 52 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि 153 में राज्यपाल का चर्चा है। बात उसी तरीके से 53 में वहाँ पे क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 154 में राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, अपॉइंटमेंट पावर। ठीक है, निहित होगी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, नोट में कि राज्यपाल का क्या योग्यता होता है। तो देखिए, राज्यपाल का न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, वेतन 3.5 लाख पर मंथ है। ठीक है, और सर नोट में यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट का 5 लाख रुपया महीना होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख, गवर्नर का 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के क्या बोलते हैं कि जज का कितना होता है 2.8 लाख हो गया। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज का कितना होता है 2.5 लाख होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं कि नोट में सर लिखवाएं यहाँ पर कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और उसी में 156 के A1 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। और राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है, हटाने का तरीका का प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बात करेगा तो देखिए, अगर केंद्र में बात करेगा तो आर्टिकल नंबर 54 में क्या है, निर्वाचन मंडल का चर्चा है। और 55 में निर्वाचन का विधि का चर्चा है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं कि 150 आर्टिकल नंबर 159 में राज्यपाल को संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाए जाते हैं। अगर ये एब्सेंट हैं, ठीक है, तो इनके जगह पे जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि तो वहाँ पे केंद्र में बात करें तो देखिए, केंद्र में बात करें तो क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा आर्टिकल नंबर 60 में। और यहाँ पे राज्यपाल का चर्चा क्या बोलते हैं कि भाग 6 में कितना 159 में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्ति का बात करें तो अपॉइंटमेंट नियुक्ति किस का करते हैं राज्यपाल। तो देखिए, मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मंत्रिपरिषद का करते हैं, महाधिवक्ता जिसका चर्चा आर्टिकल नंबर 165 में है, इसका भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। इसको डिनोट स्मॉल ए स्मॉल जी से करते हैं। और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को कैपिटल ए कैपिटल जी से करते थे। ठीक है, बात करते हैं कि और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी क्या कहते हैं चर्चा राज्यपाल करते हैं। और विश्वविद्यालय का कुलपति की चर्चा भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं वहाँ पे अगर केंद्र की बात करें, केंद्र में 53 आर्टिकल नंबर 53 में क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपाल क्या बोलते हैं
ये क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट शक्ति के बारे में चर्चा है। और बात करते हैं यहाँ पर दूसरा शक्ति क्या है, राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 161 में चर्चा है। वहाँ पे केंद्र में 172 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति का चर्चा था। यहाँ पे 161 में राज्यपाल का क्षमादान का शक्ति का चर्चा है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सारे कुछ को माफ़ कर सकते हैं, सिर्फ दो एक्सेप्शन है कि मृत्युदंड एवं कैपिटल पनिशमेंट को छोड़ के, माने जो मृत्युदंड जिसको कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट, और मार्शल लॉ जो सेना का लॉ है की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राज्यपाल कौन क्या बोलते हैं कि चीज़ का क्षमादान नहीं कर सकता। एक तो हो गया मृत्युदंड जिसको कैपिटल पनिशमेंट कहा जाता है, दूसरा मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता। अगली बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 174 में किसका बात है, तो सत्राहुति का चर्चा है। सत्रावसान विघटन, सत्रावसान और सत्र विघटन ये राज्यपाल करेंगे। वहाँ पे देखिए केंद्र में आर्टिकल नंबर 85 में सेम चीज़ लिखा हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ये पावर था। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 200 का बात करें तो ये सिमिलर है केंद्र के आर्टिकल नंबर 111 के जैसा है। ठीक है, इसमें क्या है कि विधेयक पर अनुमति, किसी भी विधेयक पर अनुमति कौन गवर्नर देंगे। और बात करते हैं राज्यपाल के सहमति, पुनर्विचार और स्थगन के अलावा विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि राज्यपाल के पास पावर होता है कि किसी भी विधेयक पर सहमति दे सकता है, पुनर्विचार के भेज सकता है, स्थगन के अलावा विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल नंबर 200 के तहत वह बिल जो राष्ट्रीय हित में संबंधित होता था, कौन से बिल को क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता था, वह बिल जो राष्ट्रीय हित से संबंधित हो तथा हाईकोर्ट की शक्ति कम करता हो, उस विधेयक को सदैव राष्ट्रपति के आरक्षण करना ही होगा। ठीक है, और अगला है कि इस विधेयक पर निर्णय राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के द्वारा लेंगे। जो भी आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसको आर्टिकल नंबर 201 के तहत राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। बात करते हैं कि इसी में हाल ही में एक तमिलनाडु सरकार और गवर्नर के बीच में अभी थोड़ा मतभेद हो गया था। उसी पे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है कि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो पावर नहीं है, अस्थायी रूप से बिल को रोक नहीं सकता है। बात करते हैं राज्यपाल को 3 माह के अंदर विधेयक पर फैसला करना होगा। तीसरा पॉइंट है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो पावर नहीं होगी। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो पावर नहीं होगी, अर्थात राष्ट्रपति को भी 3 माह के निर्णय के भीतर निर्णय ले लेना होगा। ठीक है, राज्य सरकार के विधेयक के मामले में। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 213 आर्टिकल नंबर 213, ठीक है, सिमिलर है ये केंद्र के 123 आर्टिकल नंबर 123 के जैसा ही है। वहाँ पे राष्ट्रपति का अध्यादेश का चर्चा था। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल का अध्यादेश की शक्ति है, ऑर्डिनेंस पावर है। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑर्डिनेंस होता क्या, यह एक अस्थायी कानून है। ठीक है, और बात करते हैं कि यह राज्यपाल की विधायी शक्ति है। क्या है, एक विधायी शक्ति है, और अधिकतम इसका किसी भी ऑर्डिनेंस का अधिकतम अवधि कितना होता है, तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह माने 7.5 महीना होता है लगभग। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 165 का। ठीक है, आर्टिकल नंबर 165 का बात करें तो इसमें महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ये कौन होते हैं, तो ये राज्य का सबसे बड़ा वकील होते हैं, और सरकार का वकील कह दीजिए। ठीक है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। और बात करते हैं कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत माने प्लीजर ऑफ गवर्नर के अनुसार ये रहते हैं अपने पद पर। ठीक है, और बात करते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जनरल कहते हैं, वो विधानसभा सत्र में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ वहाँ पर केंद्र में आर्टिकल नंबर 76 में था। उसमें क्या बोलते हैं कि अटॉर्नी जनरल लिखा हुआ था। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं वकील होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एडवोकेट जनरल को कैपिटल A कैपिटल G से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं धन विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति। ठीक है, धन विधेयक और क्या शक्ति है उनके पास कि राज्यपाल के पास कि धन विधेयक पर राज्यपाल की पूर्वानुमति लेना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि
आगे बात करें तो राज्यपाल के पास और क्या शक्ति है, तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तब विधान परिषद माने कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में राज्यपाल विधान परिषद माने लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसका आधार क्या होगा, 5 आधार होगा। देखिए 5 आधार होगा, कौन कौन सा होगा, और केंद्र में 4 ही आधार था। देखिए राष्ट्रपति के पास यही चीज़ क्या था कि राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते थे, राष्ट्रपति ये पावर था। ठीक है, उसका आधार क्या था, 4 आधार था। कौन कौन सा फील्ड था, तो देखिए समाज सेवा था, विज्ञान था, कला था, साहित्य था। देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, 5 आधार है यहाँ पे। समाज सेवा 4 तो सेम है। ठीक है, समाज सेवा हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, और एक जो नया है वो है सहकारी आंदोलन। ठीक है ना, सहकारी आंदोलन हो गया, एक नया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट में सर लिखवाए यहाँ पे कि राज्यपाल पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया है, गोल्डन बर्ड इन केज। ये कहने वाले कौन थे, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ये बात कहने वाले थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि यूपी की थी, उन्होंने कहा था कि ये सोने की चिड़िया है। राज्यपाल जो पद है ना, सोने की चिड़िया है। आगे बात करते हैं, सोने में बंद चिड़िया है। ठीक है, आगे बात करते हैं विधानमंडल का बात करें, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 168। ठीक है, आर्टिकल नंबर 168 में, ठीक, आर्टिकल नंबर 168 में इसका चर्चा है। ये देखिए, किसी भी विधानमंडल में, किसी भी लेजिस्लेचर में 2 अनिवार्य अंग होते हैं। कौन कौन सा, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, राज्यपाल और विधानसभा अनिवार्य रूप से रहेगा। ठीक है, राज्यपाल जिसको गवर्नर कहते हैं, और विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसका डिनोट करते हैं LA से डिनोट करते हैं। यह एक निम्न सदन होता है, और इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 170 में है। ठीक है, इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 170 में है। एक होता है ऐच्छिक अंग होता है। ठीक है ना, विधानमंडल का एक ऐच्छिक अंग होता है। ठीक है ना, विधान परिषद जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, यह उच्च सदन होता है, और बात करते हैं कि उच्च सदन होता है, और बात करते हैं कि इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 169 में है। ठीक है, ये सिमिलर किसके है, तो संसद का चर्चा देखिए केंद्र में कितना पे, आर्टिकल नंबर 79 में था। और राज्यसभा का संसद का 3 प्रमुख अंग थे, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। राज्यसभा का चर्चा, राज्यसभा एक उच्च सदन था, इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 80 में था। लोकसभा निम्न सदन था, और इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 81 में था। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि विधान परिषद का बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करें। ठीक है, इसके सदस्य को MLC कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। वर्तमान में केवल 6 राज्य में द्विसदनीय विधानसभा, जिसको बाई कैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, 6 राज्यों में है। ट्रिक है इसका, तू भी मजा कर। T से हो गया तेलंगाना। ठीक है, U से यूपी हो गया, BHI से हो गया बिहार, M से हो गया, MJ से हो गया महाराष्ट्र, A से हो गया आंध्र प्रदेश, KR से कर्नाटक हो गया। ठीक है, इसमें कितना सीट है ये भी ध्यान रखिए। तो मैक्सिमम, पहले तेलंगाना का बात करें तो 40 सीट है। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 सीट है। ठीक है, यूपी में 100 है, बिहार में 75 है, महाराष्ट्र में 78। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 58 हो गया, और कर्नाटक में 75 हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ पे है, विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, मैक्सिमम है 100। ठीक है, मिनिमम किस में है, तेलंगाना में 40, और ठीक है 40 है। ठीक है, और बात करते हैं बिहार और कर्नाटक का सेम है 75-75। ठीक है, सेकेंड नंबर पे, कई बार सेकेंड नंबर पे पूछ देता है, तो 1 नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे कौन हो गया, बात करते हैं महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और देखिए, किसी भी विधान परिषद में कितना सीट होगा, तो मिनिमम कम से कम 40 तो चाहिए ही चाहिए, 40 कम से कम चाहिए। और आंध्र प्रदेश ना चाह रहा है कि अभी हमको इसमें से निकलना है। ठीक है, इसको विघटित कर देना चाह रहा है अपने विधान परिषद को। ठीक है, बात करते हैं जम्मू कश्मीर, पहले इसमें था, लेकिन क्या हुआ कि जब से ये क्या हुआ कि UT बना है, तब से ये इससे बाहर निकल गया इस लिस्ट से। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 169, आर्टिकल नंबर 169 का बात करें, विधान परिषद का निर्माण। ठीक है, आर्टिकल नंबर 169 169 में किसका चर्चा है, तो विधान परिषद का निर्माण का चर्चा है। 171 में, आर्टिकल नंबर 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना है। आर्टिकल नंबर 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना है, स्ट्रक्चर है। इसमें कैसे कैसे होगा, तो देखिए 1/3 मेंबर कहाँ से आएंगे, विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे। फिर अगला 1/3 स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज द्वारा चुने जाएंगे। फिर 1/6,
ठीक है। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। फिर अगला 1/12 टीचर द्वारा क्या होता है चुने जाएंगे। फिर 1/12 स्नातक विद्यार्थी द्वारा चुने जाएंगे। तो देखिए 1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/12 करिएगा तो 12/12 आएगा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। आगे बात करते हैं कि विधान परिषद में न्यूनतम 40 तथा अधिकतम विधानसभा के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। तो विधान परिषद जो होता है उसमें न्यूनतम कितना हो सकते हैं लोग, तो 40 तथा अधिकतम विधानसभा के 1/3 विधान अधिकतम कितना मैक्सिमम होगा विधानसभा के 1/3 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एमएलसी का। तो एमएलसी का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल इसका होता है, कार्यकाल इसके सदस्य का 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है। हर एक 2-2 साल पे 1-1 तिहाई इसमें नहीं होता है ना वो चीज़। ठीक है, तो ये एक परमानेंट सदन होता है ना, एक परमानेंट सदन होता है। ठीक है, नहीं ये 2 बात अभी नहीं बोलना है। ठीक है, तो क्या है कि एमएलसी, ठीक है, एमएलसी क्या का न्यूनतम आयु कितना होता है 30 वर्ष होता है। और कार्यकाल क्या कहते हैं, कार्यकाल इसका सदस्य का कितना होता है 6 वर्ष होता है। और विधानसभा इस सदन को कभी भी समाप्त कर सकती है। ठीक है ना, अगर विधानसभा चाहेगी तो विधान परिषद को, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कभी भी समाप्त कर सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।